इसलिए ये भगवत गीता जानना बहुत ही अनिवार्य हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने, जब अर्जुन ने अपने आप बताया कि मैं दुखी हूं, तो भगवान ने क्या किया प्रभु जी? उसको पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया। और अंत में क्या हुआ? क्या कहा अर्जुन ने? मेरे को मोह नष्टो स्मृतिर्लब्धे, मुझे स्मृति, मेरी वापस स्मृति आ गई है, मेरा मोह, जो मेरा भ्रम था वो खत्म हो गया है। उससे क्या हुआ? करिष्ये वचनम तवा, अब जो आज्ञा आप दोगे वही मैं करूंगा। अब आपको कहा जाएगा भगवान की आज्ञा का पालन करो, आप बोलोगे आज्ञा है क्या? लोग शिव जी का अपने को भक्त कहते हैं, दुर्गा जी का भक्त कहते हैं। मैं तो एक प्रश्न करता हूं, उनकी आज्ञा पालन करते हो कि चमचे हो कि भक्त हो? ये तो बता दो। चमचा कौन होता है प्रभु जी? जो रोज हाथ पैर दबाता है, आरती उतारता है, और जब उसे कुछ कहने को कहते हो तो क्या कहता है? कन्नी काट जाता है। और भक्त कौन होता है? जो कि हर टाइम जानना चाहता है कि आपकी आज्ञा क्या है, आपकी आज्ञा क्या है। भक्त होता है प्रेममयी सेवा करने वाला, और सेवा का मतलब है कि मालिक की आज्ञा पालन करने वाले को सेवक कहा जाता है। मालिक की आज्ञा पालन करने वाले को सेवक कहा जाता है। इसीलिए ये ज्ञान जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान को जानकर आप जान सकते हो कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। आप डॉक्टर के बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके पैर छूते हो, पैर दबाते हो, हजारों रुपए उसको नोट दे के आते हो, परंतु जो वो नुस्खा देता है उसको लेते ही नहीं हो। गले मिलते हो, सब कुछ करते हो, चले आते हो, ठीक हो जाओगे। 4 दिन बाद वापस आते हो, उसको क्या करते हो प्रभु जी? गालियां देते हो। मैंने देखा है प्रभु जी, मैं इतनी पूजा करता था भगवान का, और मैंने उनको कहा कि ये मत होने देना, मेरे कोई बीमार है वो मरे नहीं, मर गया, मैंने तो भगवान को निकाल के बाहर फेंक दिया, डॉक्टर को निकाल के जीवन से बाहर फेंक दिया, क्योंकि इतने पैसे दे दिए उसका अभिषेक करता था मैं रोज जाकर, परंतु उसकी आज्ञा का तो पालन करता ही नहीं। प्रभु जी, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में नहीं होगा, जब तक आदेश नहीं पता लगेगा भगवान का, हमारा जीवन निरर्थक है। मंदिर जाना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ मंदिर को अवहेलना नहीं कर रहा, मंदिर जाना जरूरी है, परंतु सिर्फ मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा। रोज 5 मिनट क्या करते हैं? अगरबत्ती लगाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। और ये दिमाग से हटा देना, ये हिंदुस्तान में बेड़ा गर्क करने वाली वाक्य हैं कि भगवान की तो 2 मिनट दिल से कर लो, बहुत बहुत है। अबे 2 मिनट दिल लगाने के लिए लोगों के जन्म बीत जाते हैं। 2 मिनट भगवान में दिल लगाने के लिए जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। ऋषि मुनि पागलों की तरह जंगल में जाके हजारों हजारों साल बैठते थे तपस्या के लिए कि वो 2 मिनट भगवान के अंदर मन लगा सकें। इसका मतलब समझो, हमारे शास्त्र में कहीं नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन कर। मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि 2 मिनट तू कर लिया कर बस। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कहीं भी। भ्रमित मत होइए, ये कलयुग भ्रमित करने वालों का युग है, इसमें भ्रमित करेंगे लोग, और हमारा काम है कि हम उसका बुद्धि का इस्तेमाल करें। सोचे, जरा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए ना प्रभु जी। बुद्धि दी है इस चीज को लगाने के लिए। सिर्फ इनकम टैक्स कैसे बचाया जाए और सेल टैक्स कैसे बचाया जाए, इसके लिए बुद्धि लगाते रहें तो जीवन तो वैसे ही नष्ट हो गया, बिक गया जीवन, क्या लाभ होगा? तो मंदिर आना आवश्यक, परंतु ज्ञान लेना अति आवश्यक। मैं 27 साल से प्रचार कर रहा हूँ, तो मंदिरों में रहा, तो कई बार लोग पूछते थे हमें क्या करना चाहिए मंदिर में आके। मैंने कहा जो लड़के नज़र आ रहे हैं ना, ये सब गेरुआ पहन के जो नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद पहनकर जो आपको लग रहे हैं, ये इनसे आते ही प्रश्न करा करो, तुम्हें 99% भागते हुए नजर आ जाएंगे। या तो पढ़ेंगे या ये ब्राह्मण का काम क्या है? षट कर्म निपुण विप्र। विप्र 6 कर्मों में निपुण होना चाहिए। वो 6 कर्म क्या है प्रभु जी? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। हाँ, यह लेना ही लेना नहीं है कि भैया आने ही दो,
हाँ, प्रभुपाद जी कहते थे हमें ब्राह्मण को सुबह 1 लाख रुपए मिलेगा, शाम तक उसने सारा दान में लुटा दिया होगा, शाम को फिर पास जाओ भाई कि 1 लाख दिया था सुबह, और वो तो सारा दान में बट गया। मैंने खूब प्रसादी बना दी, भगवान को भोग खिलाया और भक्तों को प्रसाद, अब तेरे पास क्या है? तो कुछ चेंज भी नहीं बची। संग्रह करना काम क्षत्रिय, उसके बाद लोअर लेवल, ज़्यादा संग्रह के चक्कर में कौन? वैश्य। शूद्र में तो दिमाग ही नहीं होता। शूद्र बताऊँ कौन है? जो इन तीनों की सेवा करता है उसको शूद्र कहते हैं। मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था। मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था, क्योंकि मैं किसके लिए काम कर रहा था? वैश्य के लिए। तो वैश्य के लिए जो काम कर रहा है वो क्या है? शूद्र है, सिंपल। तो प्रभु जी जानिए, ये आपको शरीर मिला है ज्ञान लेने के लिए, और कौन सा ज्ञान? दोनों ज्ञान की बात कर रहा हूँ। और ये कब से शुरू होना चाहिए? 5 साल की उम्र से। ये शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है, भागवत सुनते हो ना प्रभु जी? प्रहलाद महाराज ने कहा है 5 साल की अवस्था से ये दोनों ज्ञान लेने चाहिए, दोनों। परंतु हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान, पागल है, ये उम्र है तेरी, तो ज्ञान कौन सी उम्र में लिया जाता है जी? आज हमारे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क क्या हुआ? ज्ञान का स्थान ही नहीं है, कोई ज्ञान का कोई स्थान ही नहीं है। कहाँ गीता का ज्ञान दिया जा रहा है प्रभु जी? बताइए आप मुझे। आज मैं ये क्यों पहला लेक्चर में लेता यही हूँ कि आप क्यों अगले 6 दिन आए? आप आगे 6 दिन क्यों आए हैं? क्योंकि ये ज्ञान तो आपको कहीं और मिलने वाला है नहीं, और क्रमबद्ध हम आपको देने जा रहे हैं। तो आज यही सिद्ध कर रहे हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान लेना कितना आने वाले है। इसको लिए बगैर, हकीकत में बता दूं मैं आपको, आप जीवन में कभी सफल हो नहीं सकते, क्योंकि सफलता का एक ही मतलब है, आनंद प्राप्त करना। करोड़ों रुपया भी व्यक्ति के पास हो जाए, अगर उसको आनंद प्राप्त नहीं है तो वो असफल व्यक्ति है। मैंने खुद देखा है प्रभु जी। हिंदुजा अस्पताल के अंदर गए थे एक बार, मेरे धर्मपत्नी का कुछ MRI करानी थी, तो वहाँ एक कोई बहुत सिंधी बहुत बड़ा सेठ था प्रभु जी। वो अपने बच्चों को क्या गालियाँ दे रहा था निकाल कर, और उसके साथ के कुछ लोग थे, बता रहे थे कि ये आदमी के पास बम्बई में कम से कम 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और प्रभु जी वो बुजुर्ग साथ हो गया था, बोलते हैं बर्बाद कर दिया, इतने पैसे दे दिए इनको, इनके लिए क्या क्या नहीं कर दिया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अबे इतना पैसा कमा लिया, बर्बाद क्यों कह रहा है? तू तो आबाद है। क्योंकि आनंद नहीं है तो बर्बाद है। आप लोग जिसको प्रोग्रेस कहते हो प्रभु जी, वो प्रोग्रेस है कहाँ? हमने प्रोग्रेस करी कहाँ है? हमने तो दुख की तरह प्रोग्रेस करी है। जिस टेंशन को कभी किसी ने जाना नहीं था कि टेंशन होता है, बच्चों में कभी आत्महत्या सुनी नहीं थी। मेरा भी 53 साल 52 साल उम्र हो रही है, जब मैं भी 18-17 साल का था, हमने कभी आत्महत्या सुनी नहीं थी प्रभु जी। आप लोग तो मेरे से बुजुर्ग हैं, कहीं बैठे हुए यहाँ, बताइए आपने कभी सुनी थी बचपन के अंदर आत्महत्या? एग्जाम में फेल हो गए, अबे कौन से 12 साल में कुंभ है, अगले साल फेल आ जाएगा यार। हाँ, हम तो ऐसे वैसे मस्ती से जीते थे। हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, उससे क्या? उस टाइम कंपटीशन नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा ढोंग है ये। उस टाइम नौकरियां कम थी तो लोग भी कम थे, आज नौकरियां ज़्यादा हैं तो लोग भी ज़्यादा है। मेरे से कई बार मैनेजमेंट वाले लोग बात करते हैं, मैं डोंट टॉक, फालतू बात मत करो। उस टाइम नौकरियां भी कम थी, उसी हिसाब से लोग भी। क्या उस टाइम कंपटीशन नहीं थी प्रभु जी? आप बताइए मुझे, किसने कहा कि उस टाइम कंपटीशन नहीं थी? उस टाइम भी कंपटीशन थी। उस टाइम कम पोजीशंस थी, कम लोग थे। आज पोजीशंस ज्यादा हैं, लोग भी ज्यादा हैं, परंतु आज हैंडल करना नहीं आता कि कैसे किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें ट्रेनिंग नहीं दी। गलती प्रभु जी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी समाज की गलती, माता पिता को गुरु कहना बहुत आसान है और इज्जत लेना बहुत आसान है, परंतु माता पिता बनना बहुत मुश्किल है। बच्चा पैदा करने से कोई माता पिता नहीं बनता, बच्चा पैदा करके उसको पालने से कोई माता पिता नहीं बनता, वो तो जानवर भी करते हैं। भागवत साफ कहता है, जो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन, स्वजन का मतलब मामा चाचा ताऊ मित्र कोई भी हो, बनने योग्य नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्कर से तार ना सके। फिर दोहरा रहा हूं, जो अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु को, मामा बनाए तो भांजे को तार सकता है, भांजी को तार सकता है जन्म मृत्यु के चक्कर से, नहीं तो तू मामा मामा नहीं है। माता पिता बनते हो, ये ज्ञान दिया है आपने, जो तो ज्ञान दिया उसे तो दुख ही बढ़ा है, उसे तो टेंशन बढ़ी है जीवन के अंदर, आपके में भी और बच्चे के में भी।
गुरु को तो प्रभु जी काम है वो सब चीज़ों से इनसे आपको दूर ले जाता है। गुरु का काम दांत मांजना सिखाना नहीं है, वो एक छोटा सा हिस्सा है, उसका हिस्सा है परंतु छोटा सा हिस्सा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस गीता को, ज्ञान को जीवन में लगाइए और जीवन सफल होगा। मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे रहा कि मुक्ति मिल जाएगी आगे चलकर। अरे आज इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। मुक्ति का मतलब क्या? मुक्ति के अलग अलग स्तर हैं। पहले तो अज्ञानता से मुक्त हुई है। पहले किससे मुक्त हुई है? कैसे मुक्त होंगे? ज्ञान लेकर। और एक हिंदुस्तान के अंदर पुरुष वर्ग से बात करो कि भाई आया कर सत्संग में, बीवी जाती है। अच्छा, फिर बीवी कल से खाना शुरू करेगी, तू मत खाइयो है। मैं तो पुरुष वर्ग से पूछता हूँ प्रभु जी, ये तो ऐसा लगता है कि तू कभी मरेगा ही नहीं। बेटा जब तू मरेगा तुझे अलग अपने कर्मों का भोगना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, हमारी कहावत है हमारे शास्त्रों के अंदर कि पति का किया हुआ 50% पत्नी को जाता है, परंतु पत्नी का किया हुआ 1% भी पति को नहीं जाता। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, 1% भी पति को नहीं जाता। समझे? हमारी खिचड़ी नहीं है शास्त्र, हमारे बड़े क्लियर हैं शास्त्र। ये कलयुग है, धर्म का युग है, अधर्म का युग है? बताइए मुझे जरा, हैं? तो अधर्म फैलाएगा कौन? रावण का हरण किसने किया था? रावण ने कि रावण साधु बन के हरण किया था? तो धर्म का हरण कौन कर सकता है? अधर्मी जो धर्म का वेश धारण करके धार्मिक बन रहे हैं। 4 क्वेश्चन करोगे भागते नजर आएंगे। आप प्रश्न ही नहीं करते। 4 प्रश्न करोगे तो क्या कहता है? उत्तर बताओ क्या देता है? अब बेटा जो बोल दिया कर दे। फालतू बात नहीं करो। हमारे सारे उपनिषद प्रश्न उत्तर हैं। हमारे सारे उपनिषद प्रश्न उत्तर हैं। हमारे शास्त्र प्रवचन नहीं है, हमारे सारे शास्त्र प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर हैं। शिष्य ने प्रश्न किया और गुरु ने जवाब दिया। गुरु का काम नहीं है कि सर पे पैर रख दिया, बस जा तेरा कल्याण हो जाएगा। फिर तो भगवान ने कर दिया होता अर्जुन के साथ ये कि जाए, हे सर ला इधर, चल अपनी टोपी उतार, हैं तेरे सर पे पैर रखता हूं मैं, ले हो गया तेरा काम। अरे क्यों बुद्धि नहीं लगाते? अर्जुन के सामने साक्षात कृष्ण भगवान खड़े थे, तब भी वो दुखी था क्योंकि वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। आप मंदिर में नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओगे, असुर रहो थे, असुर रह जाओगे, जब तक कि आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। हनुमान जी की उपासना करते हो, परंतु हनुमान जी क्या करते हैं वो कभी देखते नहीं, जो कि रामचंद्र जी की आज्ञा पालन करने के लिए हर नित्य हर क्षण लगे रहते हैं। और हम क्या करते हैं बताइए? हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस है। भगवान ये दे दे, 4 नारियल चढ़ाऊंगा। भगवान कहेंगे लक्ष्मी जी से, अभी 4 नारियल आ रहे हैं यार, है ना, कमी हो गई इनको, तो 4 नारियल देगा ये, क्या कमाल है। जब भी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इस जन्म में अब तो अनंत जन्मों तो ध्यान रखिएगा, भौतिक जगत में फंसे हो तो उसका मतलब आपने भगवान को नौकर बना रखा है और आप मालिक बने हुए हो। नहीं नहीं जी, हम तो मालिक मानते हैं। यार कमाल के, आज के नौकर को आप कह दो ये कर, कल दिन घर छोड़ के चला जाएगा ना प्रभु जी। क्या कहते हैं उससे? अरे कर दे, ओवर टाइम दे दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। तो भगवान से भी क्या करते हैं? ये काम कर दे, ये पैसा दे दूंगा, ये इतने लोगों को खिला दूंगा, है ना प्रभु जी? कभी कहा जाके भगवान के सामने, बताइए भगवान मैं क्या करूं? बताइए किसने कहा? कौन कहता है जाके भगवान के सामने? कहा कभी? भगवान ऑर्डर सप्लायर हैं आपके। ए परचूनी वाला जरा 2 किलो भेजियो भैया ये। तो भगवान के साथ भी क्या है? थोड़ा जरा स्टाइल से बोलते हैं, भगवान ये कर दे, ये ले ले। एक बार मालिक बनाइए उनको, एक बार मालिक बना के देखिए प्रभु जी, एक बार बना के तो देखिए कि बोलिए मैं क्या करूं, मैं अब कोई इच्छा अपनी रखूंगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो लोग मुझ पे मेरे पास आते हैं, भगवान के पास बोलते हैं जी, वो जवाब ही नहीं देते। वो कहते हैं बोल बोल के थक गया हूं, पहले उसी को तो पालन कर लें। भगवत गीता बोली, भागवतम बताइए, तो मैं बता चुका हूं। और मेरे भक्त इन चीज़ों का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसका तो एक बार पालन कर ले और फिर देख। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि एक बार मालिक बना के देखो उसको, एक
ज्यादा नहीं, एक बार। अनंत जन्मों से हमने उनको नौकर बनाया हुआ है, एक जन्म में उसको मालिक बना के देखो। इन 6 दिन के अंदर ये सिर्फ जान जाओ कि भगवान हमसे चाहते क्या है, और उसको पालन करना मैं आपको आखिरी दिन बताऊंगा। 24 घंटे आप जिस स्थिति में, उस स्थिति में रह के भक्ति कैसे कर सकते हैं, जो प्रश्न किया था ना प्रभु जी ने, मैं आपको बताऊंगा। 24 घंटे जिस स्थिति में हो, बिजनेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, घर गृहिणी हो, जो भी हो, 24 घंटे, जिसमें 24 घंटे का मतलब मैं 24 घंटे बोल रहा हूं, सोना भी कैसे भक्ति हो सकती है, ये मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि हर क्षण क्या करना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण च, तस्मात् सर्व कालेषु, हर काल के अंदर माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण कर। अनुस्मरण का 2 मतलब होता है, मेरे को याद कर और मेरी आज्ञा का पालन कर। अनु का मतलब है आज्ञा पालन करना, और स्मरण का मतलब है उनके बारे में सोचना। ये मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा 24 घंटे कैसे कर सकते हो। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग का काम मतलब है जोड़ना, छोड़ना नहीं। और आप सब योग करते हो, योग करे बगैर जीवन में आप सफल ही नहीं हो सकते। भूख लगती है तो किसका योग करते हो, अज्ञान में होते हो तो किसका योग करते हो, ज्ञान। प्रभु जी योग करे बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। परंतु गीता वो योग बताती है जिसमें कि सारे योग अपने आप ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। अभी तो आपको अलग अलग जगह को योग करके तब जाके मिलता है, तब आप में कुछ आनंद आता है। परंतु यहाँ ऐसा योग बता देते हैं, गीता के अंदर ऐसा योग बता दिया गया है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और जो ये योग शिविर लग रहे हैं, ये योग नहीं है, स्वास्थ्य शिविर हैं। यहाँ लोग योग के लिए नहीं जा रहे प्रभु जी, यहाँ लोग किस लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए। तो झूठ बोलते हैं जब योग शिविर बुलाते हैं। इसको योग शिविर ना बुलाएं, क्या बुलाएं प्रभु जी, स्वास्थ्य शिविर। योग का मतलब तो भगवान से जुड़ना है। वो तो मेरे ख्याल से जो खुद बता रहे हैं उनको भी नहीं पता कि भगवान से कैसे जुड़ना है। और कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा गया है, तो उसका मतलब उन्हीं से सीखे, तो उससे और कोई बात बढ़िया। पतंजलि को भी योगेश्वर नहीं कहा गया। योगेश्वर किसको कहा गया, कृष्ण भगवान को। एक्चुअली असली योग सूत्र 100-150 साल पहले भगवद गीता को माना जाता था। ये तो फालतू के लोगों ने धंधा शुरू कर दिया। योग का एक ही मतलब है, भगवान से जुड़ना। क्यों, क्योंकि भगवान से जुड़ने से बाकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाती हैं। ये कैसे होती हैं यही बताऊंगा मैं आपको, यही बताऊंगा। ध्यान रखिए, गीता के अंदर आपके साथ मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेबल बातें कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मंदिर जाने से क्या लाभ, कैसे लाभ निकालना। आप लोगों को ये भी नहीं मालूम कि मंदिर जाके लाभ कैसे निकालना। एक्चुअली आपको तो ये भी नहीं मालूम कि भगवान से मांगना क्या है। आज प्रॉब्लम तो ये आ गई कि आपको ये भी नहीं मालूम कि भगवान से मांगना क्या है। और अगर मालूम भी पड़ गया क्या मांगना है तो एप्लीकेशन करना नहीं आता। राशन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस जाके एप्लीकेशन लगा रहे हो, क्या होगा, है प्रभु जी, मिलेगा, भगा दिए जाओगे। और हमने ज्ञान की बात करी तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो संस्कृत के अंदर ज्ञान को कहा जाता है प्रमा। क्या कहता है, प्रमा। और उस प्रमा को प्राप्त करने के तरीके को बोलते हैं प्रमाण। जो प्रमा को प्राप्त करने का तरीका है उसको क्या बोलते हैं, प्रमाण। समझ गए, सरल। संस्कृत में ज्ञान को क्या बोलते हैं, प्रमा, और उसको प्राप्त करने के तरीके को क्या बोलते हैं, प्रमाण। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रमाण वो है जिससे कि सत्य को जाना जाता है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। आप कहोगे हमने तो ये सुना है कि सत्य कड़वा होता है। नहीं, सत्य कभी कड़वा नहीं होता, क्योंकि सत्य दूसरा नाम है कृष्ण। और कृष्ण कभी कड़वे नहीं है, क्योंकि वेदांत सूत्र कहती है आनंदमयो अभ्यासात, के भगवान तो आनंद के पुंज हैं, तो कड़वे हो कैसे सकते हैं। आप कहोगे फिर प्रभु जी सत्य कड़वा क्यों लगता है। सिंपल उदाहरण समझिए, व्यक्ति बहुत बीमार है प्रभु जी, बुखार से पीड़ित है, 10-12 दिन हो चुके हैं बुखार चढ़ते लगातार लगा हुआ है। उसके सामने आप 56 किस्म के बहुत बड़े व्यंजन देते हो लाके, वो खाएगा, उसको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा। व्यंजन खराब है कि उसमें गड़बड़ है, और वो क्या कहता है खाना बेकार है। आप समझ जाते हो खाना बेकार नहीं, ये बेकार है। इसी तरीके से हम अभी बीमार हैं, इसलिए हमें सत्य जो है क्या लगता है, कड़वा लगता है, जबकि सत्य कड़वा नहीं है। क्लियर हो गया। जब व्यक्ति को पीलिया होता है, जब उसको मिश्री खिलाई जाए, गन्ने का रस खिलाई जाए, तो उसको वो कड़वा लगता है।
परंतु डॉक्टर कहता है इसको यही खिलाए जाओ, यही खिलाए जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, एक दिन इसको इसी से सुधरेगा और यही चीज़ इसको मीठी लगने लगेगी। जिस दिन समझ लो उस दिन बीमारी जो है वो कम होने लगी। इसी तरीके से ये ज्ञान है, इसी तरीके से भगवान का नाम है। शुरू में बड़ी मुश्किल होती है प्रभु जी, क्योंकि हम इतने ज़्यादा पीड़ित हैं इस रोग से, भव रोग से इतने पीड़ित हैं कि हमें नहीं। और अब मैं बोलूँगा कई चीज़ें, ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने हमें आज्ञा दी थी कि सत्य बोलना, सिर्फ लोगों को अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि डॉक्टर नहीं देखता कि व्यक्ति को चीरा लगाने से अच्छा लग रहा है या बुरा। जब चीरा लगाना है तो चीरा मतलब समझ गए, काटना। अगर पेशेंट के लिए अच्छा है तो वो ये नहीं देखता कि पेशेंट उसको गाली दे रहा है या क्या दे रहा है, वो तो काट लगाता है। तो प्रभुपाद ने कहा साधु का दूसरा नाम है डॉक्टर। साधु का दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर। और डॉक्टर का काम जहाँ जरूरत पड़े वहाँ चीरा लगाओ। तो आपको कई जगह लगेगा चीरा लगा रहा हूँ, एक्चुअली वो चीरा है नहीं, परंतु आपके वो दुखती रब को दबा दिया। तो प्रभु जी क्या करूं, उधर पस ज़्यादा भरी हुई थी तो दबा के निकालनी पड़ेगी, तो दर्द तो होगा। तो इसलिए सत्य कभी कड़वा नहीं होता, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। अब आते हैं हम प्रमाण पे। तो प्रमाण वो है जिससे कि सत्य जाना जाए, क्योंकि झूठ के चक्कर में तो हम कोई भी नहीं है। हम लोग सब सत्य ही ढूंढ रहे हैं प्रभु जी। रिश्ते में सच्चाई ढूंढ रहे हैं, हर वस्तु में सच्चाई ढूंढ रहे हैं, सत्य ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सत्य मिल जाएगा तो वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, और झूठे रिश्तों का कोई पैर है ही नहीं। तो हम लोग सब सत्य ढूंढ रहे हैं। तो उस सत्य को, अब सत्य को 3 प्रमाण तो 10 किस्म के बताए गए हैं शास्त्रों में, परंतु 3 मुख्य हैं, बाकी 7 इसमें मिल जाते हैं। उसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम 3 जो मुख्य प्रमाण हैं उनको लेते हैं। पहला प्रमाण जिसको कि आप मुख्य मानते हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं प्रभु जी? प्रत्यक्ष प्रमाण। परंतु इसमें तो गड़बड़ है। प्रत्यक्ष प्रमाण कई बार सही बैठता है और कई बार गलत बैठता है। उसका कारण, क्योंकि इस प्रत्यक्ष प्रमाण में 4 कमियां हैं। तो पहली कमी क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण आप ले रहे हो वो किससे ले रहे हो? इंद्रियों से ले रहे हो, और ये इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। मेरी आंख खराब है, आप मेरी ऐनक उतार दो तो प्रभु जी मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण जो देखने वाला है वो तो सारा गड़बड़ हो गया प्रभु जी। अगर बिजली चली जाए तो फिर गड़बड़ हो गया। उसका मतलब ये इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। दूसरा गड़बड़ क्या है प्रभु जी? हम भ्रमित हैं, सोचते कुछ है और होता कुछ है। घर में जाइए, गिलास लीजिए, पानी में आधा भरिए, उसके अंदर पेंसिल डाल दीजिए, क्या लगेगी? टूटी हुई कि सीधी? टूटी हुई। पेंसिल टूटी हुई है क्या? नहीं, सीधी हो गई। भ्रमित है हम, सोचते कुछ है और होता कुछ है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। और हम लोग क्या लेके चल रहे हैं अपने आप को? शरीर। सबसे बड़ा भ्रम। तीसरा, धोखा देना और धोखा खाने की आदत। कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं धोखा नहीं दे रहा। हम सबसे बड़ा धोखा तो अपने आप को देते हैं कि नहीं, इस भौतिक चीज़ से हमें सुख मिल जाएगा, और जीवन भर हम ट्राई करते रहे, आज तक मिला नहीं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मैं सर्विस में हूँ इसलिए इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, तू बिजनेसमैन बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मुझे क्या बोला? बिजनेस के लिए प्रेरित कर दिया। और बिजनेसमैन अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता है? यार सर्विस कर लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। धोखा दे रहे और धोखा खा रहे हैं। चौथा, अंग्रेजी में कहावत है टू आर इज ह्यूमन। गलतियां करना तो मनुष्य का स्वभाव है। अब ये 4 कमियां जब हमें हैं तो प्रत्यक्ष तो प्रभु जी गड़बड़ होगा नहीं होगा? बताइए। क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण, गलती करने की आदत, धोखा देना और धोखे खाने की प्रवृत्ति, और भ्रमित होना, क्या सही है और सही क्या गलत है जानना नहीं जानना, ये 4 चीजें। अब दूसरा प्रमाण बताया गया अनुमान। अनुमान कैसे लगाते हो? प्रत्यक्ष से। अनुमान भी कैसे लगाते हो? जब प्रत्यक्ष से प्रमाण प्राप्त करते हो कुछ, तब अनुमान लगाते हो, तो अनुमान भी गड़बड़ हो गया। बोलो प्रभु जी तो आपने सब गड़बड़ कर दिया। तीसरा बताया गया शब्द प्रमाण। क्या बताया गया? शब्द प्रमाण। शब्द 2 प्रकार के, एक मनुष्य के द्वारा जिसको कहते हैं पौरुष्य, और दूसरा कहते हैं अपौरुष्य। अपौरुष्य कौन है? भगवान। जो भगवान के मुख से आते हैं उनमें ये कोई कमी नहीं है। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनके शब्द भी
पूर्ण है, इसलिए उनके शब्द अगर मानेंगे तो जीवन भी सही हो जाएगा, क्योंकि सही ज्ञान प्राप्त होगा। अभी आप जितनी भौतिक ज्ञान लेते हैं प्रभु जी, साइंस के अगर कोई विज्ञान का पढ़ा, जो अभी पढ़ता भी हो, अभी भी पढ़ता हो, तो जानता है हर चौथे दिन विज्ञान जो कहती है उसको हर चौथे दिन रिजेक्ट कर देती है। हर चौथे दिन अगर किसी को इंटरेस्ट हो विज्ञान के अंदर, तो वो जानता है इस बात को कि जो आज एक्सेप्ट किया उसको चौथे दिन, मैं उदाहरण खुद का देता हूं प्रभु जी, मेरे पहले पेट में दर्द होता था, बच्चा था बचपन में, तो मुझे बरालगन बताई गई लेने के लिए, बरालगन लिया करो, और आज 10 साल पहले क्या बोल दिया प्रभु जी, बरालगन तो जहर है, मर गया मैं तो, डॉक्टर ने पता नहीं कितनी खिला दी मुझे, और आज बोल रहे हैं वो जहर है। हमारी कितनी दवाइयों के साथ ऐसा होता है प्रभु जी, होता है नहीं होता, बताइए कितनी दवाइयों के साथ ऐसा होता है। इसी तरीके से विज्ञान की थ्योरियां हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थ्योरी का मतलब होता है जो अभी सिद्ध नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, थ्योरी का मतलब है अभी सिद्ध नहीं हुई, और विज्ञान 98% थ्योरी है। जो नियम है ना, लॉ जिसको कहते हैं, वो तो भौतिक है सिर्फ। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, ये किसके द्वारा है? भगवान के द्वारा। बाकी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है ये, हो सकता है वो, तो इसलिए शब्द प्रमाण अपौरुषेय, तो ये ध्यान रखिएगा, अपौरुषेय। तो हम जो बात करने जा रहे हैं गीता के ऊपर, वो किसके द्वारा बोली गई है? भगवान श्री कृष्ण। जब ये हर जगह जब कृष्ण भगवान बोले हैं तो क्या बोला गया? भगवान उवाच। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया प्रभु जी। इसी ज्ञान को लेने के तरीके में दो तरीके के पंथ बताए गए ज्ञान लेने के। एक को कहते हैं अवरोहा पंथ, एक को कहते हैं रोहा पंथ। अवरोहा पंथ का मतलब होता है कि हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि बेटा सब लोग मरते हैं, और मैंने मान लिया, ये तो हो गया अवरोहा पंथ। और रोहा पंथ क्या है? मेरे पिताजी ने कहा कि सब लोग मरते हैं, बोलते हैं मैं नहीं मानता, मैं तो सबको मरते हुए पहले देखूंगा तभी मानूंगा। पॉसिबल है? नहीं है। मैं सबों को मरता हुआ कभी देख ही नहीं सकता, उसका मतलब मैंने जीवन अंत हो गया, परंतु मैंने नहीं माना कि लोग सब मरते हैं। तो जब ही कहा गया है कि बेटर क्या है? अथॉरिटी, मतलब अधिकारी से ज्ञान ले लो, टेंशन खत्म। और भगवान से बड़ा कोई अधिकारी तो है ही नहीं। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये ज्ञान को कैसे लेंगे हम? अपने द्वारा। अब अंत करते हुए शास्त्र बताते हुए कि शास्त्र, आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकों को क्या कहते हैं? शास्त्र। शास्त्र आया है संस्कृत के एक शब्द से, जिसका कहते हैं बीज शब्द, जिसको संस्कृत में कहा जाता है धातु शब्द, वो है शस। शस का मतलब शासन करना। क्या करना? शासन करना। इसी शस शब्द से आया क्षत्रिय, वो शासन करता है। शस्त्र शासन करने में सहायक है, और शास्त्र जो जीवन को शासन करने में सहायक है, उसको क्या कहते हैं? शास्त्र। समझ गए? शास्त्र का मतलब उसमें नियम है, क्या सही है और क्या गलत है। जहाँ नियम बोलूँगा कई लोग हिलने लग जाते हैं, और ज़्यादातर युवा वर्ग तो बहुत ज़्यादा हिलता है, बोलता है यार नियम की बात करने लग गए। ध्यान रखिएगा, नियम बांधता नहीं है, नियम स्वतंत्र करता है। अगर मुझे यहाँ से बड़ी चौपड़ जाना हो और ट्रैफिक के नियम नहीं हो तो क्या होगा प्रभु जी? पहुँच जाऊँगा? नहीं पहुँचूंगा। उसका मतलब नियम होने से मैं स्वतंत्र हो गया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अगर आप नियम पालन नहीं करोगे तो आप क्या हुए? बंध गए। इसलिए नियम बांधते नहीं, नियम स्वतंत्र करते हैं। और शास्त्र हमें नियम बताते हैं जिससे कि हम आनंद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। इसलिए हमें शास्त्रों को समझना पड़ेगा। भगवान ने जो भी चीज़ समझाई है उसके बाद में उसके कुछ विश्लेषण भी किया है। ऐसा नहीं कर दिया ये कर दे, नहीं, उन्होंने उसका विश्लेषण भी किया है, क्यों करे ऐसा ये बताया है। तो इसी के साथ आज का ये सत्र हम समाप्त करते हैं। तो मैं ज़्यादातर अपना अंत करते हुए यही कहता हूँ कि हकीकत में मैं आपका सेवक हूँ, क्योंकि वो काम तो मैं कर रहा हूँ, सुन तो आप रहे हो ना आराम से बैठकर। तो इसलिए सेवक कौन हुआ? मैं क्या आप? मैं हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आइए, कल से ये इतना कंप्लीट हो गया है, कल से हम शुरू करेंगे कि भगवद गीता के बारे में, भगवद गीता में क्या कुछ है, कैसे समझाया गया है, वो फिर बाकी 6 दिन चलेगा। छठे दिन हम आपको बताएंगे कि भगवद गीता को जीवन में 100% कैसे लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय।
श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, शिल प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।